तो हम लोग टिहरी भ्रमण करते करते प्रताप नगर में हम लोग आए हैं। प्रताप नगर विधानसभा एक सुदूर गांव में हम लोग पहुंचे हैं। रात के समय हम लोग यहां पर पहुंचे थे। आप मेरे पीछे देखिएगा कितना सुंदर आपको यहां पर नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बगल में एक सुंदर गांव और भी है, और एक राइट साइड हम बात करें तो एक गांव वहां पर और भी है। मैं अमूमन ये बात करता हूं कि जितने सुंदर पहाड़ों के गांव होते हैं उनकी समस्या भी पहाड़ जैसी होती। आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सुदूर गांव सिलोड़ा में जाके, तो ये वीडियो ज़रूर वो अधिकारी देख लें, वो मंत्री देख लें और मुख्यमंत्री भी ज़रूर देख लें जो कागज़ों में विकास की बातें करते हैं। ज़रा सुदूर गांव में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचते हैं तो हमें हकीकत का पता चलता है वाकई में क्या कुछ परेशानियां गांव वालों को है, उनके क्षेत्र वालों को है। तो आज जब मैं सिलोड़ा गांव पहुंचा हूं, बड़ा सुंदर गांव ये है। आप देख रहे होंगे कि पीछे कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर पेड़ भी हैं, और इनकी समस्या क्या कुछ है आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर रात रुका था तो मेरे को बड़ा अचरज लगा जान के, जब मैंने गांव वालों से बात करी, तमाम ये गांव वाले 2 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। दुकान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं है। जो मैंने पहले बात करी थी वो सरकार ध्यान से सुन ले बात को, जिन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि 2019 तक हम गांव गांव तक सड़क पहुंचाएंगे। वो अधिकारी भी जरा ध्यान से सुन लें, जो सचिवालय में बैठ कर रिपोर्टें देते हैं कि गांव गांव तक उन्होंने सड़क पहुंचा दी है। तो इस सिलोड़ा गांव में वो देख लें, बगल में चाखा गांव है, 4 किलोमीटर तक यहाँ पर सड़क नहीं है। और यहाँ पर दुकान की मैं जिक्र कर रहा था इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई सामान लेके आना होता है तो उन्हें पर कुंटल का 300 रुपये कम से कम भाड़ा उनको देना पड़ता है। अब खुद ही सोचिएगा कि 1 कुंटल का 300 रुपये भाड़ा, तो क्या कुछ गांव की स्थिति हुआ करती है। क्योंकि देखिएगा गांव के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ हैं, गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, और राणा जी ने हमें यहाँ पर बुलाया था। राणा जी का मैं शुक्र करूँगा, राणा जी ने हमें फ़ोन किया था तो उनके कहावे पे हम लोग आए। प्रधान जी आपके पास मैं आता हूँ। मैं कम से कम 35 गांव घूम चुका हूँ जहाँ पर फर्स्ट टाइम मीडिया पहुँची है, मेरा सौभाग्य भी है। और इस गांव में आया हूँ तो बड़ा ही मतलब जो विकट परिस्थिति मैंने इस गांव की देखी, आज तक किसी गांव की नहीं देखी। 4 किलोमीटर तक यहाँ सड़क नहीं है। हम रात आए थे, खच्चर से हम लोग आए हैं यहाँ पर, और हम देख रहे थे कि वहाँ से यहाँ तक का 300 रुपये भाड़ा लिया जाता है। यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। तो क्या अभी मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी आए हैं आज तक गाँव में कभी? सबसे पहले मैं विजय रावत जी को और प्रवचन डिजिटल को मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलोड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज तक ग्राम पंचायत सिलोड़ा यातायात से नहीं जुड़ पाया। यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि आए गए हैं, हमें भरोसा दिलाया है और हमें वादा किया हमारे साथ कि हम तुम्हें रोड से जोड़ेंगे, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया। ऊपर से हमारे जो विभाग हैं, PWD है, वन विभाग हैं, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। मैं प्रवचन के माध्यम से ये आवाज़ जिलाधिकारी तक पहुंचनी चाहिए, हमारे प्रताप नगर जनप्रतिनिधि विक्रम सिंह नेगी तक पहुंचनी चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक ये बात आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें। और जो 5 किलोमीटर जो कि 2019 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन अब तक भी इसमें कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर जनवरी 26 तक हमारे रोड को अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो 26 जनवरी को हम जो जिला मुख्यालय में धरना देंगे। बिल्कुल धरना देना ही पड़ेगा। मैं तो उन सरकारों से कहता हूं कि जो वादे करते हैं घोषणा पत्र में, जरा ग्राउंड पे आके देख लीजिएगा। हम लोग इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट पर करते हैं ताकि हकीकत आपको दिखा पाए, क्या क्या इम्प्लीमेंट जो गांव में हो पाए हैं, जो घोषणा पत्र में दिखते हैं। हकीकत आपको ग्राउंड पे जाके ही पता चलेगी। क्योंकि हम लोग जब रात को आए थे, मैं बता रहा हूं कि 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए हैं यहाँ पर, और रोड की आप हालत देख लेंगे तो वो सड़क है ही नहीं। कम से कम 2-2, 3-3 फुट के बड़े बड़े गड्ढे हैं। और जिस प्रकार से एक अल्टरनेट होता है गाँव की सड़क का, छोटी सड़क होती, लेकिन सड़क यहाँ पर नहीं। तो खुद ही सोच सकते हैं। पूर्व प्रधान जी भी हमारे साथ है। प्रधान थोड़ा आप आगे जाइए। प्रधान जी, जब गांव में कोई बीमार वगैरह हो जाता है तो फिर कैसे उसको ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क तो है नहीं फिर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, ये मुझे विश्वास है। जहाँ तक आप बीमारी की बात कर रहे हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं इस रास्ते को, ये आदमी जो है पैदल भी नहीं जा सकता है, रास्ते की ऐसी कंडीशन है। दूसरी बात रही बात
जब कोई बीमार होता है या प्रसव या किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना है या बीमार हो जाता है तो उसको जो है कंधे पे ढो के जो है नीचे रोड पे ले जाना पड़ता है, चाहे रात के 12 बजे होगी, चाहे दिन में हो, चाहे जैसे भी हो। ये स्थिति इसी गाँव की है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये कहना चाहूँगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हमने जो है से मुख्य मेला जो 13 से पौराणिक मेला है वहाँ लगता है, हमने मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया था। मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है कि हम जो है 6 किलोमीटर जो है तुरंत स्वीकृत कर रहे हैं, मतलब खाली स्वीकृत कर रहे हैं, पर अब तक उसमें कुछ कोई कार्य प्रगति नहीं। गांव से गांव तक जहाँ तक बात है, ग्राम चाका या सिलोड़ा ग्राम पंचायत की दोनों गांव से जो है सहमति पत्र जा रखा है। गांव से कोई दिक्कत नहीं है। गांव से अगर कोई दिक्कत आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, किसी भी नागरिक से पूछ सकते हैं। अगर इसमें लापरवाही है तो विभाग की है या जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं जनप्रतिनिधिगण, मैं उनसे भी कई बार निवेदन किया है, आए हैं चले गए हैं, आश्वासन दिया है, आश्वासन तक से सीमित रह गए। आप जहाँ तक दुकान की बात करें तो दुकान कैसे खोलेगा? जो चीज़ आपको मार्केट में 3 रुपये की मिलेगी वहाँ 6 रुपये की मिलेगी, तो दुकानदार भी कैसे बेच पाएगा बेचारा? लेने वाले भी कैसे ले पाएगा? तो ये कंडीशन यहाँ की। पिछली बार यहाँ SDM साहब प्रताप नगर, DFO टिहरी और अच्छे अधिकारी आए, सारे उन्होंने चक्कर लगाए, यहाँ घूमे घामे, उसके बाद नीचे चले गए उन्होंने कहा बिल्कुल तुरंत रोड आने वाली। तो अब आपके सामने दिख रहा है कि तुरंत आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, कोई पता ही नहीं। गजब है, आश्वासन पे आश्वासन केवल दिए जाते हैं। उत्तराखंड में 23 सालों का अगर इतिहास हम लोग देखें तो केवल हमको आश्वासन ही नजर आएंगे। आश्वासन खाली वो लोग देते हैं जो सचिवालय में AC में बैठे हुए गांव की नीतियां तैयार करते हैं। उन अधिकारियों से मेरा दरख्वास्त है, जरा गांव में 2 दिन तो बिता के देख लीजिए, आपको ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगी कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है। थोड़ा मैं ग्राम प्रधान जी के पास दूँ। जी प्रधान जी, और एक निवेदन मेरा और है कि जैसा आजकल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हर मिनिस्टर को, हर मंत्री को ये जिम्मेवारी तय की है कि आप अब हर विधानसभा के एक दूरस्थ गांव में जाए, तो कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर है, तो जैसा मैं टिहरी में जिसकी जो माननीय मंत्री जी आ रहे हैं वो कृपया करके एक नाइट होल्ड जो है सिलोड़ा में या चाक में आ जाए, तो वो स्वयं देख लेंगे कि वास्तविक सत्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, और वजन भी कम हो जाएगा मंत्री जी का, थोड़ा सा इस गाँव में आएंगे तो वजन भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऋषिकेश से जो है कौडार आने में पड़ता है, उससे 1.5 गुना जो है यहाँ 4 किलोमीटर है, तो हम कहाँ से उभरेंगे? इसलिए जो है तो जब जाते हैं तो कुर्सी लेनी पड़ती, कुर्सी पे जो है आदमी को, बीमार आदमी को ले जाना पड़ता है। तो हम जो है तो 1947 से पीछे है, तो हमें वह इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें रोड की वो ज़रूरत है, जो वो जल्दी से जल्दी जो है हमारी मांग पूरी किया जाए। आप क्या बोले? रावत जी, मैं तो ऐसा तो कुछ जानता नहीं कि जो आप, मेरा विशेष कर ये आपसे और धामी जी से कि हमारे चाका में कम से कम जो था 20-25 बुजुर्ग और महिला है। 5 किलोमीटर जो हमारा मतदान केंद्र है, जबकि चाका में बेसिक पाठशाला स्कूल है, पंचायत भवन है। हम लोग जो था सब चीज़ से वंचित है, रोड से वंचित है, मतदान से वंचित है, किसी भी कार्य से वंचित है। तो मेरा आपसे या धामी जी से, मैं और कुछ जानता नहीं हूँ, विशेषकर आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे आमने सामने बात कर रहे हैं कि धामी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों को मतदाता का मतलब कि दान करदा, उनको एक तो मतदाता केंद्र भी चाका में होना चाहिए, और एक चाका में रोड और सिरोड़ा जो था शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। अगर ना हो तो अभी प्रधान जी ने बताया कि हो तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर हम भी वास्तव में जैसे ये 24 में चुनाव आ रहा है तो हमारे पास की बात क्या है, हो हम कुछ करें, हम वोट देने से। और हमारे साथ में पूर्व क्षेत्र पंचायत मुकमालगंज चाका से आ रखे हैं, और मेरे बहुत यहाँ पे छोटे बड़े बुजुर्ग भी है, भाई भी है। और विशेषकर मैंने आपको इसलिए आए कि आप हमारे साथ चलिए, और चाका में जो बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं जा नहीं सकते, स्वास्थ्य की बीमारी, बुखार होना, डेंगू हुई बल्कि फेंगू हुई, तीन चीज़ें भी हम नहीं जान रहा, क्योंकि हम बहुत ऐसे अनपढ़ लोग हैं, लिखे पढ़े लोग नहीं। तो आप चाका में चले, हमारी आवाज़ था मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए, और अन्यथा नेता से हमें कोई विश्वास ही नहीं है, विश्वासघात हो गया हमारे साथ में। कई बार यहाँ पे PWD के जे आ रहे, कई बार कोई नेता आ रहा और आता है और बड़ा फुद्दू बढ़ा के चले जाते कि हम तुरंत कर रहे हैं और वोट दे दो। तो गांव का नेता हो चाहे कोई भी नेता हो,
अगर आपने पहुंचा सकने हमारी आवाज़ तो हम आपके आभारी रहेंगे और जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने बिल्कुल कही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य कहाँ हैं जो क्षेत्र लास्ट में मेरा एक निवेदन जरूर है, जो मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि माननीय विशेषकर पुष्कर सिंह धामी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि जिन कैबिनेट मंत्री जी की ड्यूटी समझूंगा मैं, जिम्मेवारी टिहरी के लिए सौंपी जाती है कि हर गाँव में जाएँ वो प्रवास करें, तो मेरा एक विशेष निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जो है जिस दिन प्रवास करते हैं टिहरी जनपद का, उस दिन जो है सिलोड़ा का प्रवास किया जाए और स्वयं जो है माननीय मंत्री जी देख लें कि वास्तविक क्या स्थिति है, क्या कंडीशन एज ए फील्ड पे। कहते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन ऐसे ऐसे गांव जो जैसे सिलोड़ा गांव है, चाखा गांव है, मुझे लगता है आज भी गुलामी की जद में जी रहे हैं। 4-4 किलोमीटर तक खचरों से जाना, वहाँ से सामान लेके आना और आश्वासन पे आश्वासन उन्हें मिल रहे हैं। 23 साल को उत्तराखंड बने हुए हो गए, एक नया उत्तराखंड की एक कल्पना हम लोग करते हैं कि एक नया उत्तराखंड होगा, तो लेकिन क्या हमारा सपनों का उत्तराखंड इस प्रकार से साकार हो पाएगा कि गांव में वादे तो कर देंगे लेकिन रोड नहीं आ पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, आज हम लोग यहाँ पर ग्राउंड में आए हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट हमने दिखाई है कि किस प्रकार की परेशानी का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है, तो वो परेशानी उनकी जल्द दूर हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।